नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी पारसनाथ अंबेडकर जी, और इनसे हम इस बिंदु पर बात करेंगे कि आपको मैं अवगत कराना चाहूँगा कि बिहार में अभी बिहार की राजनीति में जो है कि पूरा घमासान मचा हुआ है आनंद मोहन को लेकर के। जो गोपालगंज के जो डीएम साहब थे जी कृष्णैया जी, जिनकी हत्यारा आनंद मोहन है, जिसको बिहार सरकार रिहा कर रही है, जिसको लेकर पूरे बिहार में दलित समाज ही नहीं पूरे बहुजन समाज में आक्रोश है। और हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, इन्होंने पूरे चंपारण की धरती नहीं पूरे बिहार में जन आंदोलन करने जा रहे हैं। इसी बिंदु पर हम इनसे बात करेंगे। स्वागत है सर आपको। आपका भी स्वागत है सुमन जी। ये आप लोग का जो ये जन आक्रोश मार्च धरना जो ये हो रहा है, ये 9 मई 2023 को जो हो रहा है, ये क्या है, थोड़ा सा जानना चाहेंगे इसके संदर्भ में। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि गोपालगंज ज़िले के तत्कालीन जिलाधिकारी दिवंगत जी कृष्णैया साहब की हत्या 5 दिसंबर 1994 को मुजफ्फरपुर में पीट कर दी गई। और उस केस में बिहार के दुर्दांत अपराधी आनंद मोहन सिंह को सजाए मौत मिली थी, लेकिन पैरवी और पैसा के बल पर इन्होंने उस सजाए मौत को आजीवन कारावास में मैंने सज़ा को कम कर दिया गया। और जब इनकी सज़ा आजीवन कारावास से कम हो गई तो इन्होंने सरकार को अपने चाहे जिस ढंग से हो, पैरवी से हो, पैसा से हो, जिस ढंग से हो, जैसे मैनेज करके इन्होंने बिहार सरकार को, और मैनेज करने के बाद में इस कानून को बदल दिया गया, जेल मैनुअल को बदल दिया गया, और जेल मैनुअल में तब्दीली करके आनंद मोहन सिंह सहित 27 अपराधियों को, जो दुर्दांत अपराधी है बिहार में, उसको रिहा कर दिया गया है। जबकि SC/ST एक्ट में पैरोल पर बाहर आने का नियम ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार इनको पैरोल पर बाहर किया गया, और बाहर लाकर फिर इनको पैरोल के बाद में अब सरकार जो जेल मैनुअल को जो बदली है, उस कानून को ख़त्म करके और इनको रिहा कर दिया गया है। तो मैं सरकार को यह बताना चाहता हूं कि यह कानून जो उन्होंने बदलाव किया है, सिर्फ जी कृष्णैया हत्याकांड से संबंधित ही है, या आनंद मोहन से है, या पूरे आम आवाम से है। क्योंकि यह जो कानून बदल गया, तो आज हम प्रशासन में जो भी हम सहयोग मिलता है, आज तो एक कलेक्टर और एक आम पब्लिक का ये बात कह रहे हैं कि दोनों का हम एक बना दिए हैं, कि दोनों का एक वैल्यू हो गया। तो फिर MP और MLA का जो मामला है कि अब एक MP और MLA के पास में तमाम फोर्स लगाए गए हैं, बोल रहे हैं कि सबका जान की कीमत एक है। हम इस चीज़ का स्वागत करते हैं, विरोध नहीं करते हैं। तो क्यों वो यदि MP और MLA के पास में इतना बॉडीगार्ड और सुरक्षा प्रहरी लगाया गया है, उनको भी हटा दिया जाए, सबकी जान की कीमत बराबर होगी। ये आंदोलन जो है ये कब होगी सर? सर, मैं आपको बताना चाहता हूं, मीडिया के माध्यम से संदेश पहुंचाना चाहता हूं जन जन में, कि 9 मई 2023 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक मोतिहारी के समीप हम लोग जन आक्रोश मार्च धरना प्रदर्शन करेंगे। और इसका जो लॉ है पूरे देश में फैलेगा। अगर यह सरकार हम लोग के जन आंदोलन से इस कानून को वापस लेकर पुनः उस कानून को जो मूल रूप था उसको लागू नहीं करती है और आनंद मोहन को जेल में नहीं भेजती है, तब तक हम लोग जन आंदोलन करेंगे। साथ ही जी कृष्णैया हत्याकांड में जो आनंद मोहन को जो बार बार पैरोल पर जो रिहा बाहर किया गया है, वैसे पदाधिकारियों के ऊपर मैं मांग करूंगा कि SC/ST एक्ट की धारा 4 के तहत कार्रवाई किया जाए। दूसरी बात कि आनंद मोहन को पुनः जेल में किया जाए, नहीं तो आम पब्लिक का जीना मुहाल हो जाएगा। जब वैसे वैसे दुर्दांत अपराधी जेल से बाहर होंगे
और जो खास अभी जो चुनाव आ रहा है 24 और 25 का, उसकी तैयारी है यह कि हम गुंडों के माध्यम से, अपराधियों के माध्यम से पुनः सत्ता पर, केंद्र की सत्ता पर और राज्य की सरकार सत्ता पर काबिज होंगे। क्योंकि ये लोग नीतीश और तेजस्वी जी का आम जनता का जो विश्वास है इन लोग का उठ गया है कि आम जनता पर इन लोग का विश्वास खत्म हो चुका है, इसलिए इन्होंने अपराधियों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। इस तरह के खूंखार अपराधी को जेल से बाहर करना क्या साबित हो रहा है? बस हथियार के बल पर, उनके भय पर उनके रुतबा के आधार पर हम लोग वोट को कैप्चरिंग करेंगे, लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे और अपनी सत्ता काबिज करेंगे। बिहार सरकार को बहुजनों की सरकार मानी जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। बहुजन कहने से कुछ नहीं होता है व्यक्ति, बहुजन कहने से हो भी नहीं सकता है, ताकि जाति विशेष की बात नहीं है। यह जो मामला है पूरे देश का है और यह सरकार बहुजन की नहीं है। ये तो बात करते हैं कि मेटू जेट की पार्टी है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जिस समाज के लोग IAS और IPS हैं, उनकी समाज के ऊपर अत्याचार इसलिए किया जाता है कि जाति आधारित अत्याचार है। हम पूछना चाहते हैं, अगर उसी दिन जी कृष्णिया साहब दलित नहीं होते, किसी अदर जाति के लोग अगर होते और DM होते, तो शायद उनकी हत्या नहीं कर दी जाती, उनका स्वागत होता है। और जब यह लोग जान गया और जानता था पूर्व से कि जी कृष्णिया साहब एक दलित हैं, जो पुलिस का काम करते हुए उन्होंने IAS बनने का काम किया था और IAS बनकर देश की सेवा कर रहे थे, फिर भी ऐसे लोगों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि एक होनहार IAS थे, देश की सेवा करने में उनका अहम भूमिका था। तो क्या बिहार के बहुजन जो समाज के जो लोग हैं, वो आने वाले जो 25 के जो चुनाव है, क्या महागठबंधन को तय करेंगे? नहीं, इस नीतियों पर क्यों हम करेंगे? जब हमारी जान सुरक्षा नहीं रहेगी तब हम क्या कर सकते हैं कि किसी का समर्थन? जब हम जिंदा रहेंगे तब न किसी पार्टी को वोट देंगे, किसी को समर्थन करेंगे, या अपना जीवनोपार्जन करेंगे, कोई भी काम करेंगे। जब हम जिंदा रहेंगे तब ना। जब हमारे हत्यारों को, हमारे समाज के IAS हत्यारे को जो छोड़ा जा रहा है, आखिर क्या कारण क्या है? कुछ लोग का मानना है कि बीजेपी के इसमें चाल है, और बीजेपी की चाल हो, चाहे RJD की चाल हो, चाहे कांग्रेस की चाल हो, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि हमारा समाज, हमारा देश कैसे सुरक्षित रहे, इससे मतलब है। जब हमारा समाज सुरक्षित नहीं रहेगा, आप देख रहे हैं, हम लोग सैकड़ों केसों का फैक्ट फाइंडिंग किया है। उसमें जहाँ से उनके बेटा चेतन आनंद जो चुनाव जीते हुए हैं, वहाँ पर एक सोनफी पासवान जी हैं, जो कमला नदी जो है उसके किनारे उनका मकान है, उनके बेटा को काट दिया गया था और वो देखने तक भी नहीं है। यह सारा मामला चल रहा है, तमाम हत्याएं हो रही है। यहाँ रघुनाथपुर में हत्या, रविरंजन कुमार की हत्या हुआ है, यहाँ पर मैंने तमाम रोज़ हत्याएं दलितों की को मूली गाजर की तरह काटा जा रहा है। और जब कानून में ही तब्दीली कर दिया गया, तब तो मैंने समझ जाए कि इस समाज का और इस देश का विकास कैसे होगा, कैसे समाज जिंदा रहेगा, यह सोचने की बात है। जब एक IAS का हत्यारे को इस तरह का जो है रिहा किया जा रहा है, तो फिर नॉर्मल व्यक्ति का अगर हत्या होती है, उस हत्यारे को क्या किया जाएगा? कुछ नहीं, वो तो हत्यारा आप तो समझिए कि कहीं भी घूमेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसका तो मनोबल और बढ़ गया। मनोबल तो इतना बढ़ा है कि आज आनंद मोहन सिंह से मीडिया के लोगों ने पूछा, जो मोहन मायावती जी ने बयान दिया था, तो लोगों ने पूछा कि आप मायावती को जानते हैं? तो वो बोलते हैं कौन मायावती, कौन मायावती? हम तो मायावती को नहीं जानते हैं, कालावती को जानते हैं, जो सत्यनारायण भगवान के कथा में उनकी बात पूजा कराई जाती है, उनके बारे में बताया जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको भी।